अर्ज कर दिए। हाँ अच्छा मुफ्ती साहब, इंजीनियर साहब आपके हवाले से, आपके मसलक के हवाले से, अहले सुन्नत के हवाले से फिर मेरा नाम उन्होंने ले लिया। एक इतराज़ ये भी उठाते हैं कि अहले सुन्नत के जो बुजुर्गान दीन हैं वो उन्होंने अपने नाम के कलमे पढ़ाए हैं। अब चिश्ती रसूलुल्लाह जब निकलता है तो फिर सारी इनकी वहां भी कहती है, बात तो सही है। जिस तरह आपकी बुक्स के अंदर हमें चिश्ती रसूलुल्लाह और दीगर कलाम ऐसे मिलते भी हैं, तो उन तमाम तर चीज़ों को आप कैसे डिफेंड करते हैं? सबसे पहले बात यह है कि इस हवाले से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। यूट्यूब पर अल्हम्दुलिल्लाह ताला उलमाए अहले सुन्नत के बड़े तवील जवाबात मौजूद है। ओ मम्मा सवाल जवाब दे, गजब बेइज्जती है कि छोटे मिर्जा साहब जब ये कहते हैं कि भाई इन्होंने अपने नाम के कलमे पढ़ाए, तो आपने भी पॉडकास्ट के अंदर पूछा था कि आपके पास क्या सबूत है कि उन्होंने पढ़ाए, तो वो क्या कहते हैं हमारे पास क्या सबूत है, आपकी बुक्स में मौजूद हैं ये हाँ सब कुछ। जी। अब वो कहते हैं किताबों में मौजूद है। कहते हैं जी हमारे किसी हजरत के खलीफा ने कभी कलमा पढ़वाया तो नहीं है, थानवी रसूलुल्लाह या चिश्ती रसूलुल्लाह। और भाई जब तुम दिफा कर रहे हो तो पढ़वाना ही हुआ ना, दिफा क्यों कर रहे हो? लानत भेजो तुम जिस तरह हम भेज रहे। तो हम उसका जवाब दे चुके हैं कि सय्यदी आला हज़रत ने फतावा रज़िया शरीफ में फ़वाइदुस सालिकीन और इस तरह की किताबों के बारे में ये कमेंट्स दिए हैं कि ये जाली किताबें हैं। ना ना, ये फंस गए ना, ये फंस गया है, मौलवी फंस गया है। गुस्ताखी नंबर 1, चिश्ती रसूलुल्लाह हश्त बहिश्त में मौजूद है और सबा सनाबिल के अंदर मौजूद है। और सबा सनाबिल वो किताब है जिसके बारे में आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है कि ये किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। नाऊज़ बिल्लाह, उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह मौजूद है। अगर आला हजरत को पता था कि इसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और फिर भी रसूलुल्लाह की बारगाह में इसे मकबूल बताया, तो आला हजरत तो सीख गए। और अगर नहीं पता था तो आला हजरत की बुजुर्गी गई। गौसे वक्त को दिल का हाल तो पता है, उसे यह नहीं पता कि मैं उस पलीद किताब की तारीफ कर रहा हूं जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया लिखा है और उस पे तुर्रा ये कि झूठ बोल रहा हूं कि रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है ये किताब। आप मुझे बताएं आला हजरत कैसे जान छुड़ाएं? ये कहते हैं जी आला हजरत ने तो फतावा रज़विया में लिखा है अगर कोई शख्स ये कह दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं तो वो काफिर है और चिश्त की किताबें जो है ये नाकाबिले एतबार है। बिल्कुल उन्होंने लिखा है, लेकिन वो उन्होंने सबा सनाबिल के बारे में नहीं लिखा। सबा सनाबिल की तो तारीफ की है, अब फंस गए आला हजरत भी, क्या करें? उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। अब जो असल इबारत है वो क्या है, फ़वाइदुस सालिकीन से नकल की गई है। यानी जी जितनी भी किताबों में ये नकल हुई है, कहाँ से नकल हुई है? फ़वाइदुस सालिकीन से। फ़वाइदुस सालिकीन से। और फ़वाइदुस सालिकीन की निस्बत के बारे में आला हज़रत ने कहा कि ये उन बुजुर्गों से साबित नहीं है जिनकी तरफ मंसूब है। अहमद बरेलवी 1921 में फौत हुए। उन्होंने फतावा रज़विया में लिखा कि सबा सनाबिल वो किताब है जो रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा है। अगर आला हजरत को पता था कि इसमें लिखा हुआ है तो आला हजरत गए, और अगर नहीं पता था आला हजरत की बुजुर्गी गई। मैं इससे ना एक चीज़ वाज़ेह आपके करवाना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें साबित नहीं है। आला हजरत ने सबा सनाबिल की तारीफ़ की और तारीफ़ देखिए उन्होंने इस अंदाज से की कि ये किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल तरीन किताब है। ठीक है, तो ये चिश्ती रसूलुल्लाह ये पहला रेफरेंस है। देखें क्या जमाना था, बरेलवी इससे मुंह छुपाते फिरते थे, अब देवबंदियों के खाते में भी चिश्ती रसूलुल्लाह डर चुका है। आप बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि एक किताब के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा है, वो कलमा लिखा है, और वो किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल तरीन किताब है। दोनों चीज़ें समझ नहीं आ रही। एक साइड से अगर हम देख लें कि ये किताब मकबूल तरीन किताब है, फिर हुजूर को क्या नहीं मालूम था कि नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक उस किताब के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा और हुजूर ने उस किताब को कबूल कर लिया। ठीक है, और अगर हुजूर की बारगाह में वो किताब मकबूल तरीन नहीं है तो फिर आपको हुजूर नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को कैसे देखते हैं जिसमें हुजूर ने फरमाया कि मेरी तरफ किसी ने अगर झूठी हदीस मंसूब की तो वो अपना ठिकाना जहन्नम समझ। फिर पीर मेर अली शाह साहब जिनको इन्होंने टार्जन बना के पेश किया हुआ था गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के मुकाबले पे, और शुक्र करो आमना सामना नहीं होया। उसने तो खुद तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह को मार्फत की बात कहा हुआ है। उसने उस दज्जाल से क्या मुकाबला करना था, नूरा कुश्ती होनी थी। ये हम पर कादियानी होने का इल्जाम लगाते थे। हमने बताया कि कादियानी तो तुम्हारे भाई हैं। हाँ जी, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। कादियानी फिक में हनफी हैं, बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं, और हम और हमारे स्टूडेंट्स बुखारी और मुस्लिम में लिखे हुए नमाज के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन, जो इनके गौसे पाक ने भी लिखा है गुनियत तालिबीन में। और उनसे भी पहले इमाम मोहम्मद गजाली ने किमिया सादत में नमाज का तरीका वही लिखा जो बुखारी मुस्लिम में है। गौसे पाक की 11वीं खाते हैं।
गौसे पाक के धोबी के किस्से बयान करते हैं, गौसे पाक के लोटे का किस्सा बयान करते हैं, गौसे पाक के मुर्गे का किस्सा बयान करते हैं, लेकिन गौसे पाक की किताब से नमाज का तरीका नहीं बता सकते। और उल्टा मुझे कहते हैं छोटा मिर्जा, छोटा मिर्जा। नमाज तुम्हारी कादियानियों वाली निकल आई। हमारे स्टूडेंट्स तो कभी कादियानियों की तरफ जा ही नहीं सकते, वो तो हनफी कादियानियत, हनफी बरेलवियत, हनफी देवबंदियत छोड़ कर आए हैं यहां पर। ये बेसिकली डंग मारते हैं। जब आप इनसे पूछेंगे वो कहेंगे जी वो उसकी कास्ट है मिर्जा इसलिए कहते हैं, हालांकि आपको भी पता है ये क्यों कह रहे होते हैं। फिर छोटा क्यों कह रहे हो? मेरा बड़ा कौन सा है जिसका मैं छोटा हूं, बताओ। गुलाम अहमद कादियानी चूंकि मिर्जा फैमिली से ताल्लुक रखता था, उसे ये बड़ा मिर्जा कहते हैं और मुझे छोटा मिर्जा कहते हैं। तो मैंने कहा था अगर तुमने मिर्जा कहना है जरूर कहो, लेकिन मुझे कहो बड़ा मिर्जा, बड़ा आला हजरत, क्योंकि तुम्हारे आला हजरत ने सिर्फ मुखालफीन की इबारतें निकाली थी, हमने तुम्हारे आला हजरत की इबारतें भी निकाली और उसके बड़ों की भी निकाली। रहा ये मिर्जा कास्ट, वो हमारा फख्र है अल्लाह के फजल से। फैमिली के नाम को जिक्र करना ये नबी इस्लाम की तालीमात है, इसीलिए साहबा इकराम अपने नामों के साथ अपने कबीले का नाम लिखते थे। अबू मूसा अशअरी, अशअरी कबीले की निस्बत है। अबू ज़र गिफारी, गिफारी कबीले की निस्बत है। अबू हुरैरा दौसी, ये दौसी उनके कबीले की निस्बत है। और सबसे बढ़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हाशिमी, अली इब्ने अबी तालिब अल हाशिमी, हाशिमी कबीले की निस्बत है। अब कोई यह कहेगा कि जी इस प्लेनेट अर्थ का सबसे मरदूद तरीन काफिर जिसके खिलाफ पूरी सूरत नाजिल हुई, एक ही काफिर ऐसा है जिसके बारे में उसके नाम के ऊपर सूरत नाजिल हो गई है, अबू लहब। वो नबी इस्लाम का चचा था, बनु हाशिम से था। अबू लहब भी हाशमी और रसूलुल्लाह भी हाशमी, मौला अली भी हाशमी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? काबे को मिल गए पासमा सनम खाने से, जिन मंगोलों के हाथों तुम्हारे बुजुर्गों की बर्बादी हुई और वो लेजर मार के उन्हें खत्म नहीं कर सके। हत्ता कि तुम्हारा तज़किरतुल औलिया का बड़ा फरीदुद्दीन अत्तार 627 हिजरी में मंगोलों के हाथों हो गया। और आज मंगोलों की औलाद को अल्लाह ताला ने हिदायत दी है, जिसने तुम्हारे सारे बुजुर्गों को नंगा कर दिया। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। ये सल्तनत उस्मानिया 600 साल तक अपनी कमजोरी के बावजूद कौन थे? यही थे ना। सब कॉन्टिनेंट में 300 साल तक मुगलिया हुकूमत रही, जिससे हम शर्मिंदा हैं, लेकिन बहरहाल एक मुसलमानों की हुकूमत तो थी। तो इस तरीके से छोटा मिर्जा उस वीडियो में बार बार कह रहा है। तो मैंने कहा था तुम लोगों के पास तो कोई मॉरल ग्राउंड ही नहीं मौजूद कि मुझे तुम इस तरीके से वनरेबल करो, जिनके अपने बुजुर्गों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हुए। चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी। अब मुफ्ती साहब को पता है, मुफ्ती साहब ने आपको पता है चिश्ती रसूलुल्लाह के बारे में फतवा दिया हुआ है कि ये कुफर है, लेकिन चलाकी पता क्या की? ये कहा कि ये जो बुजुर्गों की किताबों में लिखा है ना, तो इनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, किताबें बदल गई हैं। दूसरी चलाकी ये की कि अगर किसी बुजुर्ग ने चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताब की तारीफ की है तो इसका यह मतलब नहीं कि उसने वो सारी किताब पढ़ी होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि आला हजरत ने उस किताब की तारीफ की है जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया लिखा है, सबा सनाबिल, क्योंकि वो आला हजरत के दादा पीर थे। आला हजरत साहब के वो पीर थे, पीरों के पीर, जिनकी ये किताब है सबा सनाबिल। और उन्होंने कहा रसूलुल्लाह की बारगाह में यह किताब मकबूल है फतावा रज़विया के अंदर। अच्छा, इनके पास बहाना यह है, वो कहते हैं जी वो जो आला हजरत ने तारीफ की ना सबा सनाबिल की फतावा रज़विया में और रसूलुल्लाह पे झूठ बांधा, वो कहते हैं जरूरी नहीं आला हजरत ने वो सारी किताब पढ़ी हो। ये तो बहुत खतरनाक मामला है। हम यही तो कहते हैं तुम्हारे बुजुर्गों ने कुरान हदीस भी नहीं पढ़ा हुआ, बगैर पढ़े ऐसी किताब को रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब किया जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, तो रसूलुल्लाह पर झूठ बांधकर जहन्नम कमाई है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जिसने मेरी तरफ कोई ऐसी बात मंसूब की जो मैंने नहीं फरमाई, वो अपना मकाम जहन्नम में देख ले। और बुखारी मुस्लिम में आता है, मौला अली अलैहिस्सलाम जंगे सिफीन से वापसी पर जब नहरवान के लिए जा रहे थे खवारिज से किताल करने के लिए, तो अपने फौजियों का मोरल बुलंद करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूं। हदीस उन्होंने सुनानी थी कि सबसे बेहतरीन मखलूक होगी जो खवारिज को कत्ल करेगी।
اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں. یہ تکلیف تو مجھے برداشت ہے, لیکن یہ تکلیف برداشت نہیں کہ میں رسول اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہوں جو میں نے خود نبی علیہ السلام سے نہ سنی ہو. اس کے بعد مولا علی نے خوارج کے خلاف قتال کرنے کے فضائل بیان کیے. اور تمہارے اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کہا اس کتاب کو جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے. کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے ساری نہ پڑھی ہو. تم تو کہتے تھے غوث وقت جو ہے پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ دانا. ہائے 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 ہائے, کتنے گیا دماغ, بس نکل گئی ہوا. تو اس فتوے میں مفتی منیر صاحب نے لکھا ہے ضروری نہیں ہوتا کوئی بڑا بزرگ کسی کتاب کی تعریف کرے تو ساری پڑھی ہوگی. دیکھو غوث وقت ہے نا, اور اگر جان بوجھ کے اس نے ایسا کیا تو ایمان سے کیا. دوسری صورت میں بھی ایمان نہیں بچتا ان کی ڈاکٹرن میں. پھر انہوں نے پلی نکالی جی فتاوی رضویہ میں تو اعلیٰ حضرت نے فوائد السالکین کے بارے میں کہا یہ کتاب ثابت ہی نہیں ہے. تو چونکہ سبع سنابل میں فوائد السالکین سے ریفرنس لیا گیا تھا لہذا اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں نہیں پڑتا. ہم نے کیا کہا تھا, رکو ذرا صبر کرو, اچھا بتاتے ہیں تجھے. ہاں, اعلیٰ حضرت نے ان کو اپنا دادا پیر ڈکلیئر کیا ہوا ہے سبع سنابل والے کو, اور سبع سنابل والے نے اس کتاب کے اندر فوائد السالکین کا جو واقعہ لکھا ہے نا وہ اس بات کی دلیل میں لکھا ہے کہ مرید کا کام ہے پیر کے آگے آنکھیں بند رکھے, جس کا ثبوت یہ ہے کہ فوائد السالکین میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے. اور تمہارا اعلیٰ حضرت اس کا دادا پردادا پیر فوائد السالکین کے اس واقعے کو اپنے حق میں دلیل کے طور پر استعمال کرے, اور تم اب کہہ رہے ہو کہ جی کتاب بدل گئی ہے. اس کے نزدیک بھی کتاب نہیں بدلی ہوئی تھی, ورنہ سبع سنابل کا کیا بنے گا. سبع سنابل کی تو تعریف کر لی نا, سبع سنابل تو نہیں بدلی ہوئی نا. سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں. اب یہ بھاگ نہیں سکتے. اس سے بڑی بات تم لوگوں نے مناظرے کیے ہوئے. مفتی حنیف قریشی جو پاکستان میں مفتی اعظم ڈکلیئر ہوا مناظر اعظم کے نام سے, اس نے جس مناظرے سے فیم پائی 2009 فروری میں, وہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, وہابیوں کی گستاخانہ عبارتیں, آلموسٹ 5 گھنٹے یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی. اس میں اس نے چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا. اوے مفتی تو نے 2009 میں دفاع کیا تھا, آج کہتا ہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں, اور کہا تھا یہ شطحیات ہیں بزرگوں کی بونگیاں. حالانکہ یہ بونگیاں ہوتی ہیں اللہ کے بارے میں, با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. رسول اللہ کے بارے میں شطحیات نہیں ہوتی ہیں. ہم تو اللہ کے بارے میں بھی نہیں مانتے, لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیا. یہ بھی جھوٹ بول رہے ہو. پھر 2014 میں ایک چھوٹو مولوی نے اپنے بڑے کے ساتھ بیٹھ کے اسی سبع سنابل کی عبارت کا دفاع کیا, اور اس میں اس نے پھر اینڈ پہ بولا کہ خواجہ نے تو یہ کہا تھا میں کیا ہوں, رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں. پھر انہوں نے سبحان اللہ پڑھی, باقی کمینے ہی نکلے ہو. مخلص غلام یہ حرکت نہیں کر سکتا. اس وقت کہتے تھے نا کتابیں بدلی ہوئی ہیں, اور ڈر گئے جو میرے کو, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, ڈر گئے. کتابیں کوئی نہیں بدلی ہوئی. کتابیں بدلی ہوئی تھیں تو 1921 میں اعلیٰ حضرت فوت ہوئے, مرتے دم تک وہ سبع سنابل کی تعریف کر کے گئے. ان کو بتاتے نا کتابیں بدلی ہوئی تھیں. تو 1937 میں تمہارے جو پیر میر علی شاہ صاحب ہیں المعروف ٹارزن, انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا تھا معرفت کے نام پہ. ابھی تک کسی کا جواب نہیں آیا. یار اتنے گولڈا شریف کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ایک مفتی سامنے آ کے جواب دینا کہ کیوں دفاع کیا ہے, یہ بندہ اس قابل تھا. اچھا پیر میر علی شاہ صاحب کے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کتاب بدل گئی ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے, ان کے کلمی نسخے موجود ہیں گولڈا کے اندر. آج سے 200-250 سال بعد ہوتا نا تو انہوں نے کہنا تھا یہ کتاب بدل گئی ہے. ابھی تو 100 سال بھی پورا نہیں ہوا. 1937 میں فوت ہوئے, آج ہے 26 جنوری 2025, 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے پیر میر علی شاہ صاحب کو فوت ہوئے. اور آپ کو یہ ٹارزن بنا کے پیش کر رہے تھے کہ جی وہ پہنچ گئے وہاں پہ تو جناب غلام احمد قادیانی دجال کو للکارا. سرکار ان کو تو پہنچنے کی ضرورت نہیں تھی, ان کو تو چاہیے تھا لیزر مارتے وہاں بیٹھے بیٹھے, جلا کے راکھ کرتے. اور پھر رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں بشارت دی تھی کہ کل تو قلم کو حکم دے گا تو قلم لکھے گی تیرے حکم سے. اللہ کے بندو, اس طرح کا قلم اگر کوئی رسول اللہ کو ملا ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مولا علی کے ہاتھوں میں ہوتا, زید بن ثابت کے ہاتھوں میں ہوتا جو کاتبین وحی تھے. 1400 سال بعد قلم ملنا تھا. جھوٹ, فراڈ. اس کے بعد جو ان کے چاچو ہیں اشرف علی تھانوی صاحب, چشتی چاچو ہیں وہ, ہاں وہ بھی چشتی ہیں, انہوں نے المحنت پہ سائن کیے ہیں, میں ہوں اشرف علی تھانوی حنفی چشتی.
उन्होंने इस दुनिया से रुखसत फरमाई 1944 में, और मरते दम तक वो कायम रहे। उन्होंने अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया में चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े का दिफा किया। ऐसी ऐसी बोंगियां मारी, मैंने उसका पोस्टमार्टम किया था। यार तुम्हारे सारे बड़े जिनके ऊपर सब कॉन्टिनेंट के फिरके खड़े हुए हैं, अपनी जिंदगी में दिफा करके गए, बाद में मुनाजरे लड़े। आज दुनिया में कौन सी तब्दीली ऐसी आ गई है? तब्दीली इनको पता है क्या आई है। हाँ, मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, ऐसे तब्दीली। छोटा मिर्जा, तो मैं तो फिर इनका जख्म छीलूंगा ना, मैं इन्हें भागने दूंगा? यह हवाला क़यामत तक इन्हें हॉन्ट करेगा, ये भाग ही नहीं सकते। पाकिस्तान पाक की निस्बत से एंड पे मुझसे ये 5 हवाले ले लें आप, जो मैं कई दफा हाईलाइट कर चुका हूं। वो कागजी शेर को भी कर चुका, साद रिजवी को, जो कहता था सामने बिठा दे, नहीं आया। वो मूंछों वाली सरकार भगोड़े शाह, नहीं आया सामने। चलो आप कोई चैंपियन बने, जवाब दो। ये पहला हवाला चिश्ती रसूलुल्लाह वाला।